नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यूआईडीआई के माध्यम से। अब आप लोग अपने आधार कार्ड में घर बैठे ही नाम को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको आधार सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप लोग अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि को भी अपडेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप लोग अपने आधार कार्ड में जेंडर और मोबाइल भी अपडेट कर पाएंगे। यह नया अपडेट यूआईडीआई के माध्यम से लागू कर दिया गया है, जिसकी न्यूज़ यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से बताया भी गया है। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस प्रकार से घर बैठे अपने आधार कार्ड के अंदर नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, जेंडर और एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। और अगर आपको अपनी फोटो या बायोमेट्रिक को अपडेट कराना है तो ही आपको आधार सेंटर जाना होगा। बाकी की सभी चीज़ें आप लोग घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं, जेंडर को अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप लोग अपने आधार कार्ड में नाम को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है यूआईडीआई ने जल्द ही जो है घोषणा कर दी है। और कब तक यह सर्विस लाइव की जाएगी, आइए जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ के माध्यम से। तो यहाँ पर आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश करके बताया गया है कि ई आधार में बड़ा बदलाव। अब आधार कार्ड की फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट करना होगा आसान। जाने कैसे ये करें काम, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के ई आधार में सुधार करने जा रहा है, जिसमें भौतिक प्रतियों की आवश्यकता को खत्म करने के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसमें कि बायोमेट्रिक को छोड़कर अपडेट एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से स्वचालित हो जाएंगे। यहाँ पे आप साफ साफ ध्यान दीजिएगा, बायोमेट्रिक को छोड़कर अपडेट एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से स्वचालित हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि आपका फिंगरप्रिंट और आपका फोटो बायोमेट्रिक, यानी कि बायोमेट्रिक और फोटो को अपडेट कराने के लिए ही आपको जो है आधार सेंटर जाना होगा। बाकी की जितनी भी डिटेल्स है अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपडेट कर पाएंगे। जैसे कि पुराने तरीके से आप लोग अपडेट करते थे, लेकिन बीच में यूआईडीआई ने उसको बंद कर दिया था, लेकिन पुनः जो है चालू हो जाएगा। लेकिन इस बार जो इस प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है, वह बदलाव क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ई आधार में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आने वाले हफ्तों में एक नया क्यूआर कोड आधारित एप्लीकेशन आधार कार्ड की भौतिक फोटोकॉपी जमा करने की आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगा। उपयोगकर्ता अपने आधार के डिजिटल संस्करण साझा कर सकते हैं। पूर्ण या मार्क्स आधार कार्ड को आप जो है जहां पर भी आप जाते हैं, जहां आपको आधार कार्ड की रिक्वायर होती है, वहां पे अब आपको अपनी फिजिकल फोटोकॉपी ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप डिजिटल तरीके से ही अपना आधार वेरीफाइड कर सकते हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। मास्क्ड आधार कार्ड या पूर्ण आधार कार्ड वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके साथ ही बताया गया है कि नवंबर माह तक, यानी कि नवंबर महीने तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के माध्यम से एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें अद्यतन के लिए आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। काफ़ी कमी आएगी। यहाँ पे साफ साफ बताया गया, जिसमें अद्यतन की मतलब होता है, अद्यतनीकरण का मतलब होता है आधार अपडेट, ठीक है, जिसमें कि आधार अपडेट के लिए आधार केंद्रों पर जाने की आवश्यकता में काफ़ी कमी आएगी। बायोमेट्रिक सबमिशन को छोड़कर यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, बायोमेट्रिक सबमिशन यानी कि आपका फिंगरप्रिंट और आपका जो आंखों का रेटिना प्लस आपकी फोटो, ये अपडेट को छोड़कर बाकी के जितने अपडेट हैं, यहाँ बताया गया बाकी के जितने अपडेट हैं, पते और अन्य जानकारी, पते यानी कि एड्रेस, अन्य जानकारी में आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर, ये जो अपडेट की विभिन्न आधिकारिक डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से स्वचालित किया जाएगा। इनमें जन्म यानी कि जन्म तिथि को अपडेट कराने के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, पीडीएस और मनरेगा सिस्टम शामिल रहेगा। यानी कि आधार यानी कि यूआईडीआई के माध्यम से अब जो है आप लोग घर बैठे ही डिजिटल तरीके से अपने आधार में नाम, जन्मतिथि, जेंडर और एड्रेस को आसानी से चेंज कर पाएंगे। जो आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स बने होंगी वह गवर्नमेंट की जो डेटाबेस में जो आपका डेटा होगा उसको आधार के साथ जोड़ा जाएगा। और जब भी आप अपना कुछ भी अपडेट करना चाहेंगे तो आपके उसी डॉक्यूमेंट आईडी नंबर के माध्यम से आपकी जो डिटेल्स उसको फैच करके आधार के साथ अपडेट
कर दिया जाएगा, जिससे कि जो धोखाधड़ी है या जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या जो फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है उसको रोका जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है, साथ ही आधार पंजीकरण के लिए धोखाधड़ी वाले दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया को कम करना है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब शुरुआती दौर में आधार की साइट पे आप लोग नाम, जन्म तिथि, एड्रेस वगैरह अपडेट करते थे, तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते थे कि फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लोगों के आधार को अपडेट कर रहे थे। तो जब यह बात यूआईडीआई को पता चली तो उन्होंने उस सर्विस को बंद कर दिया। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स या जितने भी आधार उस समय अपडेट होते हैं उन डॉक्यूमेंट से, उन सभी आधार को यूआईडीआई के माध्यम से सस्पेंड या कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता की सुविधा बढ़ाने के लिए बिजली बिल रिकॉर्ड भी शामिल किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने आधार कार्ड में नाम को अपडेट करना है तो आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहेगा उसका सर्टिफिकेट नंबर के माध्यम से ही आपका नाम आसानी से चेंज हो सकता है। जन्म तिथि के माध्यम से, जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आप लोग अपना जन्म तिथि चेंज करा पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि पैन कार्ड है, इसके माध्यम से भी आप लोग नाम को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आपका मनरेगा जॉब कार्ड है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इसके माध्यम से आप लोग एड्रेस को भी आसानी से चेंज कर पाएंगे। बाकी रही बात जो है फोटो की और बायोमेट्रिक की, तो उसके लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना होगा। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि उन्होंने कहा आप जल्द ही फिंगरप्रिंट और आईरिस उपलब्ध कराकर, यानी कि आधार सेवा केंद्र को बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही, ताकि जो जितने भी हमारे देश में जितने भी आधार कार्ड होल्डर हैं उनको ज़्यादा दूर भागना ना पड़े, ज़्यादा लंबी लाइनों का इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य जो है बिंदु बताया गया है कि ई आधार में सुधार मुख्य बिंदुओं में विस्तार से बताया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पता यानी कि एड्रेस, टेलीफोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, नाम और गलत जन्मतिथि सुधार सहित व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने में सक्षम बनाएगा। तो यूआईडीआई के माध्यम से जो नया एप्लीकेशन है ये पिछले यानी कि अभी क्या चल रहा है, जून का महीना चल रहा है। ठीक है, और नवंबर महीने आते आते जो है ये एप्लीकेशन यूआईडीआई के माध्यम से लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि फिर आप लोग जो है अपने आधार कार्ड में या सभी प्रकार का संशोधन अपडेट आसानी से कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और इस जो है टॉपिक का नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही यूआईडीआई के माध्यम से इस वाले एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित करूंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहोगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन रखोगे तो हमारा वीडियो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, और फिर आप लोग जो है अपने आधार कार्ड में जो भी अपडेट करना है, नाम, जन्मतिथि या एड्रेस, वो सब आसानी से आप लोग अपडेट कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं वो लोग भी अच्छे से जान सकें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।